नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास शाम 7 बजे ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो घंटी है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आज का क्लास हम लोग साइंस से देखेंगे और साइंस का पार्ट 14 है। ध्यान देंगे, साइंस का पार्ट 14 है। हमने पिछले क्लास में साइंस का पार्ट 13 तक 1 से लेकर 13 अर्थात 1 से लेकर 13 पार्ट तक साइंस का क्लास हो गया है। अगर आप चाहते हैं पिछले सभी पार्ट को देखना तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाने के बाद मैट्रिक एग्जाम सेलेक्ट करना है, उसमें आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो आज हम लोग साइंस का पार्ट 14 देख रहे हैं जिसमें बायोलॉजी से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। बायोलॉजी का चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। ध्यान देंगे, बायोलॉजी से महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जिसका चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, उससे आज पार्ट 2 है। ध्यान देंगे दोस्तों, हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं और उस तरह से हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, इसका आज पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। 1 से 25 तक सभी प्रश्न। सोच लीजिए दोस्तों, हर एक चैप्टर से आपको इतना ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करा रहे हैं। आज हम लोग 50 तक देखेंगे। एक चैप्टर से 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव। सोच सकते हैं प्रति चैप्टर आपको इतना ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस होगा तो एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए क्लास को शुरू कर दें। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और ध्यान देंगे, यह क्लास लाइव चल रहा है इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट होगा, उससे जुड़ जाए। हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो उसमें जरूर दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कहता है अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। सभी लोग उत्तर देंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया आप लोग करते हैं दोस्तों। आप लोग का प्रतिदिन का क्लास बहुत बढ़िया जा रहा है, देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लोग प्रतिदिन जुड़े रहें और आंसर देते रहें। चलिए बहुत बढ़िया। तो अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। बहुत बढ़िया, कुछ लोग का आंसर आना शुरू हो गया और सही भी है। सभी लोग प्रयास करें और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक कर दें। तो याद रखेंगे अग्न्याशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दोनों, क्योंकि अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। ये दोनों हार्मोन स्रावित होता है अग्न्याशय द्वारा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। जो पत्ती देखते हैं दोस्तों, पेड़ पौधा का जो पत्ती है उस मुरझाने लगता है, तो ये किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। सभी लोग उत्तर देंगे कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण संभव हो पाता है। याद रखेंगे एब्सिसिक अम्ल, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों स्रावित होने वाले हार्मोन। यहां टाइपिंग मिस्टेक है, सावित लिखा हुआ दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रण की जाती है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रण की जाती है। सभी लोग उत्तर देंगे क्वेश्चन नंबर 28 का कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे
स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पुनर्भरण, याद रखेंगे, पुनर्भरण क्रियाविधि के द्वारा हार्मोन का समय और मात्रा नियंत्रण की जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुनर्भरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ध्यान देंगे दोस्तों, जो वृद्धि होती है ऊपरीगामी, अधोगामी, इस तरह से वृद्धि के प्रकार हैं। तो यहाँ प्रश्न आपसे पूछ रहा है जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या होगा दोस्तों? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या रसायनानुवर्तन। ये सभी प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये 2 नंबर में इससे प्रश्न भी आते हैं कि प्रकाशानुवर्तन से आप क्या समझते हैं, गुरुत्वानुवर्तन से आप क्या समझते हैं, जलानुवर्तन से आप क्या समझते हैं, रसायनानुवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है, क्या होगा? जड़ का अधोगामी वृद्धि। तो सभी लोग ये समझेंगे दोस्तों जड़ किधर की ओर बढ़ेगा, ऊपर की ओर कि नीचे की ओर? ध्यान देंगे तो पेड़ का, पादप का, पेड़ पौधा का जड़ नीचे की ओर वृद्धि होता है, नीचे की ओर वृद्धि होता है। इसलिए क्या होगा दोस्तों? जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या होगा? समझ गए होंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग उत्तर दें कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ है और नीचे की ओर वृद्धि होता है। इस कारण से जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग बायोलॉजी से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं जिसमें चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। इससे पार्ट 2, पार्ट 1 में 1 से लेकर 25 तक देखे थे और आज 25 से लेकर 50 तक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। और इस क्लास की खासियत यह है कि हम लोग प्रतिदिन चैप्टर वाइज देखते हैं, जहां तहां से नहीं। एक चैप्टर खत्म होने के बाद ही दूसरा चैप्टर में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि पॉन्स मेडुला अनुमस्तिष्क यह किसका हिस्सा है? पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? क्या अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है या परम मस्तिष्क का हिस्सा है? किसका हिस्सा है पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क? सभी लोग उत्तर देंगे। आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं दोस्तों, इसी तरह से लगे रहें। आप लोग का एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। ऑब्जेक्टिव आप लोगों से गलत नहीं होगा क्योंकि आप लोगों का प्रैक्टिस हम एग्जाम तक करवाएंगे। ध्यान देंगे, इस तरह से खत्म होने के बाद और भी सेट आप लोग का टेस्ट लेंगे, पूरा मिक्सिंग करके लेंगे दोस्तों। इसलिए चैप्टर वाइज खत्म होने के बाद पूरा चैप्टर से लेंगे। इस तरह से आपको प्रैक्टिस एग्जाम तक करवाते रहेंगे। इसलिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव में गलत नहीं होगा और जल्द ही आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का भी क्लास लाएंगे। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस लाइव क्लास से जोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ेंगे तो जल्द ही हम सब्जेक्टिव का भी क्लास लाएंगे। आप लोगों का क्लास इंटर से बहुत बढ़िया जा रहा है। इंटर में कम बच्चे जुड़ पाते हैं और आप लोगों में कुछ ज़्यादा जुड़ पाते हैं। इसलिए इसी तरह से और हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ध्यान देंगे दोस्तों, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। अनैच्छिक देखते के साथ आप टिक मार के नहीं आ जाएंगे। ध्यान देंगे, अनैच्छिक देखते के साथ आप टिक मारकर नहीं आएंगे। ऐच्छिक एक अनैच्छिक क्रिया होती है, सबसे पहले ध्यान देंगे। और यहां आपको अगर अनैच्छिक क्रिया नहीं पूछ रहा, अनैच्छिक क्रिया नहीं है अर्थात ऐच्छिक क्रिया पूछ रहा है। समझिए वो दोस्तों, लड़का नहीं है तो क्या होगा? लड़की। उसी तरह से अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब आपसे ऐच्छिक। ये ना देखेंगे कि अनैच्छिक लिखा हुआ मतलब अनैच्छिक पूछ रहा है। अब दोस्तों ऐच्छिक और अनैच्छिक में अंतर क्या है? ऐच्छिक क्रिया जो आपके इच्छा पर हो, जैसे मुंह फाड़ना, चबाना, उसी तरह से चलना। और अनैच्छिक क्रिया जो आप पर निर्भर नहीं करता है, जैसे दोस्तों आंख की पुतली, जो पलकी है, जो झपकना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। तो आप लोग को इतना बताने से इस प्रश्न का उत्तर मालूम हो गया होगा कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं अर्थात ऐच्छिक क्रिया। तो दोस्तों वमन, वमन के मतलब होता है उल्टी, वोमिटिंग, चबाना, लाड़ाना, हृदय का धड़कना। इनमें से कौन है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं अर्थात ऐच्छिक क्रिया है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग उत्तर देंगे। इतना समझाने के बाद सभी लोग उत्तर देंगे, पूरी आशा है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग दें। चलिए
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों चबाना। चबाना है जो ऐच्छिक क्रिया अर्थात अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बाकी वमन, लार आना, हृदय का धड़कना, ये सब कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बगल में घंटी आएगा उसे जरूर बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक बात और सूचना है दोस्तों, आप लोगों का क्लास कभी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण 10 मिनट 5 मिनट लेट हो जाती है तो इसकी सूचना आपको हमारे चैनल पर एक नया फैसिलिटी मिला है, देख सकते हैं। जैसे चैनल के लोगो पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको मिलेगा होम, उसके बाद वीडियो, प्ले लिस्ट, उसके बाद आपको कम्युनिटी रहेगा दोस्तों। तो आप कम्युनिटी में जाकर कभी भी आपका क्लास लेट होने की संभावना रहती है, कभी भी देखेंगे कि आपका टाइम पर क्लास चालू नहीं हो रहा है तो उस कम्युनिटी में जाकर एक बार देख लेंगे, उसमें आपको सूचना हम डाल देंगे कि आज क्लास कितना देरी से होगा। और वैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो अगर जुड़ना भी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अदरवाइज आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा नोटिफिकेशन कि आज क्लास कितना लेट से होगा। कभी कभी दोस्तों नेटवर्क एकदम नहीं चलती है, एकदम खराब हो जाती है, इस कारण से हम लाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये था दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना, इस बात को ध्यान दें आप लोग। कम्युनिटी में जाकर एक बार जरूर चेक कर लें कि आज का क्लास कितना देर से होगा या किसी कारणवश नहीं होगा, ये जरूर देख लें। अदरवाइज आपका प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास होगी, हर हालत में होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अवटु ग्रंथि, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन, ध्यान देंगे, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या सोडियम आवश्यक है, क्या क्लोरीन या फास्फोरस या इनमें से सभी? कौन आवश्यक है अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए? चलिए सभी लोग उत्तर देंगे। प्रयास करें दोस्तों, गलत होगा कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा एग्जाम के लिए फायदेमंद है, इसलिए प्रैक्टिस करें, सभी लोग उत्तर दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे सोडियम। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन भाग, जैसे अग्र मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, इसी तरह से कहता है दोस्तों मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? क्या अग्र मस्तिष्क होगा या मध्य मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क या ये सभी भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? सभी लोग उत्तर देंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे दोस्तों मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो वह है अनुमस्तिष्क, ध्यान देंगे अनुमस्तिष्क। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पादप हार्मोन, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। ध्यान देंगे दोस्तों, यह साइटोकाइनिन कौन सी है? तो पादप हार्मोन है। क्या है दोस्तों? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, किसके लिए सहायक है यह पादप हार्मोन? ध्यान देंगे कैसा हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है। तो यह पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसके लिए? प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, या पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या इनमें से सभी के लिए? किसके लिए सहायक है? साइटोकिनिन। और साइटोकाइनिन क्या है? तो पादप हार्मोन है। आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि साइटोकिनिन है तो क्या है दोस्तों? पादप हार्मोन है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। किसके लिए है सहायक? तो याद रखेंगे पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। याद रखेंगे प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। प्ररोह का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऊपर की ओर जाना या बढ़ना। ध्यान देंगे प्ररोह का मतलब होता है ऊपर की ओर जाने या बढ़ने की क्रिया, इसी को कहते हैं प्ररोह, या इसे अंकुर कोंपल आदि का निकलना भी प्ररोह कहलाता है। याद रखेंगे जो अंकुरन होता है,
कोम्पल निकलता है, ये सभी का निकलना भी क्या कहलाता है? प्ररोह। तो पादप हार्मोन साइटोकिनिन किसके लिए सहायक है? तो प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अनुकुंचन गति, अनुकुंचन कैसा गति है? अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? क्या छुई मुई पर, या घृत कुमारी पर, या कैंडुला पर, या कैक्टस पर? किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है अनुकुंचन गति? तो ध्यान देंगे दोस्तों, अनुकुंचन गति छुई मुई के पौधे पर प्रमाणित की जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वृक्क किस तंत्र का भाग है? याद रखेंगे, वृक्क किस तंत्र का भाग है दोस्तों? तो वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग है। किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। सभी लोग उत्तर देंगे दोस्तों, और लास्ट में हमें जरूर बताएं कि आप लोगों का कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग उत्तर दें। इसी तरह से स्पीड में दो दोस्तों, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग का स्पीड बढ़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जिसे शुगर भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन, कहता है दोस्तों खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। क्या जो खोपड़ी के अग्र इस सिरे पर जो स्थित न्यूरॉन है उसको शरीर के विभिन्न भागों से क्या प्राप्त होता है? क्या जल प्राप्त होता है, खून, या संकेत, या वायु अर्थात हवा? जल्दी से बताएं कि न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से क्या प्राप्त होता है, और न्यूरॉन कहाँ रहता है? तो खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित रहता है। तो चलिए सभी लोग उत्तर दें, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से संकेत प्राप्त होता है, जैसे देखना, सुनना, चलना, या कोई सी चीज को आप टच करते हैं तो यह संकेत मिलता है कि हाँ कागज को पकड़े हुए, कलम को पकड़े हुए हैं। ये सब संकेत मिलता है पूरे शरीर से। किसको? न्यूरॉन को। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। जल्दी से बताएं, आबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है आबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए? चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन हम पिछले कुछ क्वेश्चन के पहले देखे हैं। इसमें मगर ध्यान देंगे ऑप्शन चेंज है, ऑप्शन पर निर्भर करा दोस्तों। आबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, उसमें भी यही प्रश्न था मगर ऑप्शन चेंज थे। तो जल्दी से बताएं क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन। आबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आयोडीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो वृषण में। वृषण क्या है? नर का जनन अंग है। नर का जनन अंग क्या है? वृषण में ही लीडिंग कोशिकाएं मिलती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑक्सीन जिसे ऑक्सीजन भी बोलते हैं, पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है? ध्यान देंगे, आपको यह भी प्रश्न पूछता है कि ऑक्सीन कैसा हार्मोन है? तो याद रखेंगे पादप हार्मोन है। ऑक्सीन कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन। तो कहता है ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है? ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया के लिए सहायक करता है? जो ये हार्मोन है पौधा के किस क्रिया सहायक करता है?
वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में या जनन में किसके लिए सहायक होता है यह ऑक्सिन पादप हार्मोन? चलिए तो ध्यान देंगे, ऑक्सिन पादप हार्मोन है जो पौधों के वृद्धि में सहायता करता है। याद रखेंगे, वृद्धि में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तंत्रिका तंत्र का भाग है। जल्दी से बताएं कि तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग क्या है? मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु या इनमें से सभी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र का भाग कौन है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, तंत्रिका तंत्र का भाग मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी, रज्जु, ये तीनों है जो तंत्रिका तंत्र का भाग है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन। फिर से दोस्तों, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। अर्थात ये सभी हार्मोन किससे स्रावित होते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ये सभी हार्मोन किससे स्रावित होते हैं? क्या अंडाशय से स्रावित होते हैं, वृषण से स्रावित होते हैं, या एड्रिनल ग्रंथि से, या अग्नाशय से? किससे ये तीनों हार्मोन स्रावित होते हैं? कौन कौन हार्मोन है दोस्तों? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन, ये सभी हार्मोन किससे स्रावित होते हैं? तो चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आप लोग उत्तर भी दे रहे हैं, कुछ लोग का उत्तर भी आ रहा है। तो याद रखेंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो यह हार्मोन अंडाशय से स्रावित होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? ध्यान देंगे, मादा जनन, नर जनन नहीं कर रहा है, मादा जनन। जल्दी से बताएं कि कौन है जो मादा जनन हार्मोन है? क्या प्रोजेस्टेरोन है, या एस्ट्रोजन, या एस्ट्रेडियोल, या इनमें से सभी? कौन हार्मोन है जो मादा जनन हार्मोन है? तो याद रखेंगे दोस्तों, कौन हार्मोन है जो मादा जनन हार्मोन है? तो वह है दोस्तों प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एवं एस्ट्रेडियोल। ये सभी हार्मोन है जो मादा जनन हार्मोन है। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में कौन मादा जनन हार्मोन है? तो ये सभी याद रखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडियोल, ये सभी क्या है? मादा जनन हार्मोन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन डी। आप लोग अपना उत्तर जरूर दें हमारे बताने से पहले, अगर मालूम हो तो, और अंत में कमेंट में जरूर करें कि यह क्लास कैसा लगा और कितने प्रश्न का उत्तर आप लोग को सही हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। तो कहता है दोस्तों, कुछ जानवर जुगाली करते हैं, जो चबाते रहते हैं। तो कहता है कुछ जानवर जुगाली करते रहते हैं, किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए, भोजन के पाचन के लिए, दूध बनाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ दीज। किसके लिए कुछ जानवर जुगाली करते हैं? देखते होंगे दोस्तों, गांव में जाते होंगे तो कुछ जानवर है जुगाली करते रहते हैं, चबाते रहते हैं हमेशा। तो कौन, किस लिए चबाते रहते हैं? स्वास्थ्य के लिए, भोजन के पाचन के लिए, या दूध बनाने के लिए? सभी लोग उत्तर दें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो याद रखेंगे दोस्तों, भोजन के पाचन के लिए जो जानवर है जुगाली करते हैं। और सभी जानवर जुगाली नहीं करते, कुछ जानवर जुगाली करते हैं, ध्यान देंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों? हम लोग देख सकते हैं बायोलॉजी से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं, और बायोलॉजी का चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, जिसका पार्ट 2 हम लोग देख रहे हैं। और आज हम लोग 26 से 50 तक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं, और पिछले पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 25 तक देखे थे। इसलिए चैप्टर वाइज है, और इसलिए इस सभी क्वेश्चन को आप एक जगह कर ले। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाते हैं, उससे आप एक जगह सभी क्वेश्चन के कर ले दोस्तों, क्वेश्चन का संग्रह कर ले, और आपको एग्जाम में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, कहता है रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन, जो ब्लड प्रेशर होता है, एक हार्ट बीट होता है। तो रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? सभी लोग उत्तर देंगे। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, रुधिर दाब अर्थात ब्लड प्रेशर तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो यह है दोस्तों एड्रीनलिन। याद रखेंगे, एड्रीनिल होता है,
यहाँ मिस्टेक है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। एड्रीनल होता है, क्या होता है? एड्रीनल। एड्रीनल ग्रंथि के कारण, एड्रीनल हार्मोन के कारण रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन बढ़ता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। किसके द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है? क्या तंत्रिका द्वारा होता है, या रसायनों द्वारा, केमिकल के द्वारा, या तांत्रिक एवं रसायनों द्वारा, या किसी के द्वारा नहीं? हम लोग के शरीर में जो विभिन्न जैविक कार्य होते हैं उसका नियंत्रण कौन द्वारा, किसके द्वारा होता है? सभी लोग उत्तर दें, इस प्रश्न का प्रयास करें। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रिया है इसका कार्य का नियंत्रण तंत्रिका द्वारा एवं रसायन दोनों द्वारा होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा नियंत्रण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? जल्दी से बताएं दोस्तों कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। क्या ऑक्सीजन की तरह है? ऑक्सीजन दोस्तों वृद्धि के लिए था। जिब्रेलिन्स की तरह है, या साइटोकाइनिन की तरह है, या वृद्धि रोधक की तरह? किसके तरह एब्सिसिक एसिड है? तो याद रखें दोस्तों, एब्सिसिक एसिड ऑक्सीजन की तरह नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन वृद्धि के लिए है और एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक, वृद्धि को रोकता है। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीज रहित पौधे, बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। कौन है जो बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं? क्या साइटोकाइनिन, या ऑक्सीजन, या जिब्रेलिन्स, या ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों? यहाँ दोस्तों यह टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा टाइपिंग करने में छूट जाती है दोस्तों, ध्यान नहीं रहने के कारण कुछ गलती हो जाती है, आप ध्यान देंगे। या ऑक्सीजन है तो साइटोकाइनिन में सहायक होते हैं, या ऑक्सीजन, या जिब्रेलिन्स, या ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों? सभी लोग बताएं बीज रहित, ध्यान देंगे। बीज रहित का मतलब होता है बीज रहना नहीं, बीज जिसमें नहीं हो, बीज रहित कर रहा है, इस कन्फ्यूजन को दूर कर लें। इसमें बीज नहीं होंगे, तो जिस पौधे में बीज नहीं होंगे उसके उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों, याद रखेंगे ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स हार्मोन दोनों सहायक होते हैं बीज रहित पौधे के उत्पादन में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें कि कौन है जो फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों फल पकाने के लिए चाहे केला हो, देख सकते हैं आम हो, या अनानास हो, पपीता हो, ये सब को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? और जनरली पेड़ में छिड़काव करने से भी फल को पका दिया जाता है। तो किसके प्रयोग करने से फल पकते हैं? तो जल्दी से बताएं, क्या ऑक्सीजन के, या जिब्रेलिन्स, या एथिलीन, या साइटोकाइनिन, किसके प्रयोग करने से फल पकते हैं? सभी लोग उत्तर देंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और यह एग्जाम में आता है। चलिए बहुत बढ़िया, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग उत्तर देंगे इस प्रश्न का। चलिए कुछ लोग का उत्तर सही जा रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे। एथिलीन, एथिलीन है जो फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा वीडियो के कमेंट में जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लास्ट में जरूर लिखें, आप कमेंट में जरूर लिखें यह बात कि कितने प्रश्न का उत्तर आप लोग का सही हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन लाइव क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।